विदेश प्रवास के बाद डॉक्टर प्रवीण कॉलविट और डॉक्टर सुभदा कॉलविट एक माह के प्रवास पर लेह लद्दाख की यात्रा पर रहे। यहाँ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सलाह देने और भारतीय आर्मी के स्वास्थ्य जांच करने आमंत्रित किया गया था। इस दौरान डॉक्टर कॉलविट ने भारतीय आर्मी और लेह लद्दाख के निवासियों के स्वास्थ्य की जाँच की। उन्होंने पाया कि यहाँ डायबिटीज़ और बीपी की समस्या अधिकांश जवानों में है। स्वास्थ्य जांच करते हुए उन्हें सलाह भी दी। वहीं डॉक्टर सुभदा कॉलविट भी वहां मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने बताया कि वहां महिलाओं में इन्फर्टिलिटी की समस्या बनी हुई है। अधिक उम्र में विवाह के चलते यहाँ बच्चे कम हो रहे हैं। साथ ही यहाँ के लोगों में स्वास्थ्यगत समस्याएं भी बनी हुई है। दुर्गम प्रवृत्ति क्षेत्र होने के कारण स्वास्थ्य समस्या ज़्यादा है। स्वास्थ्य सुधार करने उनके द्वारा सुझाव भी दिए गए। सरकंडा के नूतन चौक में डॉक्टर कॉलविट नर्सिंग होम और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के नाम से क्लिनिक है। इनका सामाजिक क्षेत्रों में भी बड़ा योगदान रहा है। इसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उन्हें लेह लद्दाख बुलाया गया, जहां पहुंचकर उन्होंने भारतीय सेना के जवानों और लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और सलाह दी। जी न्यूज़ की टीम से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर कॉलविट नर्सिंग होम और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ये जाना पहचाना नाम है। सरकंडा के नूतन चौक में स्थित है और अभी विदेश प्रवास पर गए थे डॉक्टर कॉलविट सर और सुधा मैडम। इसके बाद एक महीना लेह लद्दाख का उनका दौरा रहा। वहाँ उन्होंने इंडियन आर्मी और वहाँ के निवासियों के साथ कुछ समय बिताया, उनकी चिकित्सा व्यवस्था को देखा और बहुत सारे ऐसे अनुभव थे जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर कॉलविट सर से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद आपका। सर, जब आप वहाँ पहुँचे, किस प्रयोजन से लेह लद्दाख पहुँचे थे? विदेश प्रवास के उपरांत जब हम बिलासपुर आ गए थे तो बिलासपुर में हमें लेह लद्दाख स्थित अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय योग और मेडिटेशन सेंटर, उनके माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे डायबिटीज़ के बारे में और डॉक्टर मिसेस सुभदा कॉलविट को इन्फर्टिलिटी के बारे में अपनी चिकित्सकीय सेवा देने के लिए हमें एक माह के अंतराल के लिए, एक माह के अवधि के लिए उन्होंने लद्दाख में आमंत्रित किया था। और सस्नेह आमंत्रण के साथ साथ उन्होंने हमको बहुत आग्रहपूर्वक विनती भी की है कि इस काम के लिए, इस चिकित्सकीय मतलब एक चैरिटी सेवाओं के लिए, हमारी निस्वार्थ सेवाओं के लिए लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र में हम जाएं और वहाँ के लोगों को चिकित्सकीय लाभ पहुँचाएं। इसके लिए जो उनका एक लेटर आया था, उस लेटर का रिस्पेक्ट करके उसको ध्यान में रखते हुए हम दोनों ने तत्काल एक माह तक लद्दाख जाने का निर्णय लिया था। जी सर, वहाँ जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा? किस प्रकार की मरीज, किस प्रकार की बीमारियाँ वहाँ के इंडियन आर्मी, वहाँ के लोगों में आपने देखा? भारत का मुकुट बनने वाला ये लद्दाख क्षेत्र है, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है और जैसे हम जानते हैं लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट के रूप में हमारे भारतवर्ष में और विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहाँ की स्थितियाँ दैनंदिन जीवन के लिए बहुत कठिन हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहाँ उन लोगों के कौन सी स्वास्थ्यगत समस्या है, इसका अध्ययन करने का हमको बहुत मौका मिला। जैसे मैंने आपको कहा था कि उस संस्था द्वारा हमें बुलाने का प्रयोजन था कि वहाँ के मधुमेह के जो लोग हैं उन लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिले, उनका सही इलाज हो। तो हमने अपनी सेवाओं के दौरान ये पाया कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये लद्दाखियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रही है। उसी तरह से डॉक्टर मिसेस कॉलविट ने ये देखा कि इन्फर्टिलिटी वहाँ पर एक बहुत प्रमुख मुद्दा है। तो चूँकि हमारा एक स्पेशलिटी सर्विसेज के तहत हमारा वहाँ जाना हुआ था तो हमें इस दो विषय के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों वहाँ मरीजों को देखने का और उनका इलाज करने का मौका मिला। उसी तरह से हाई अल्टीट्यूड, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से जनित जितने भी सारे रोग होते हैं, श्वास रोग और बाकी बीमारियां, इनका भी प्रादुर्भाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां और प्रमुख रूप से देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये हमको वहाँ ज़्यादातर देखने को मिली है। जी, चूँकि सर दुर्गम क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की चिकित्सकीय व्यवस्था को आपने कैसे देखा? लद्दाख के जनता के लिए जो वहाँ की अपनी स्वयं की चिकित्सा व्यवस्था है वो अत्युत्तम है।
मुद्दा सिर्फ एक है कि वहाँ स्पेशलिटी सर्विसेज नहीं मिल पाई, जैसे एक डायबिटीज़ जिसको हम एक एंडोक्रिनोलॉजी कहेंगे, या फिर कार्डियोलॉजी, या जो स्पेसिफिक सर्विसेज होती है वो सर्विसेज का अभाव है, क्योंकि सामान्यतः इस तरह की सुपर स्पेशलिटी सेवाओं पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध न होने के कारण ही देश भर के चिकित्सक स्पेशलिस्ट लोग वहाँ जाकर अपनी सेवाएं देने के लिए संस्थाओं द्वारा आग्रह किया जाता है। ये तो बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है सर बिलासपुर के लिए कि यहाँ के चिकित्सक वहाँ जाकर इलाज किए। जब वहाँ पहुँचे तो किन किन संस्थाओं का आपको सहयोग मिला वहाँ? हमारे वास्तव में हमने जिस एक इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ लद्दाख गए थे, उनका एक अपना स्वयं का बहुत ही अच्छा अति सुसज्ज हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में हमको डायबिटीज़ से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित काफ़ी मरीजों को देखने का मौका मिला। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि दुर्गम क्षेत्र में, चूँकि जीवन शैली लोगों की काफ़ी कठिन है, काफ़ी फिजिकल लेबर करना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो इन लोगों में डायबिटीज़ का प्रमाण काफ़ी कम होगा। पर एक इससे उल्टा हमने देखा कि लगभग काफ़ी मरीजों को, मतलब जो हम आउटडोर पेशेंट्स देखते थे उसमें से करीब करीब 80 या 90% लोग केवल मधुमेह से ग्रसित ही है। ये भी हो सकता है क्योंकि मैं वहाँ मधुमेह के पेशेंट्स खासकर देखने गया था, तो हमारे पास आने वाले अधिकतर लोग हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह के थे। पर ओवरऑल इवैल्यूएशन किया जाए तो मधुमेह भी, जैसे हमारे जो मध्य भारत क्षेत्र में या लो अल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में मधुमेह फैल रहा है, वैसे ही पर्वतीय क्षेत्र में भी मधुमेह का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये निश्चित रूप से उनके लोगों के लिए, लद्दाखी लोगों के लिए चिंता का विषय है, और वो चाहते हैं कि उन्हें इस संदर्भ में उचित मार्गदर्शन मिले ताकि वो इस बढ़ती हुई बीमारी को कंट्रोल कर पाएँ। जी सर, आपने वहाँ 1 महीना गुजारा है, तो आपने क्या पाया कि वहाँ किस चीज़ की कमी है और चिकित्सा की व्यवस्था में और क्या सुधार होना चाहिए? लगभग कितने लोगों का आप उस दौरान चेकअप आपने किया? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एप्ट है। मैंने कहा सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का अभाव होने के बाद में वहाँ जो भी जटिल समस्या रहती है, क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ का मैनेजमेंट वहाँ भारतीय स्थल सेना के अस्पतालों द्वारा किया जाता है। भारतीय स्थल सेना के काफ़ी अच्छे चिकित्सक, होशियार चिकित्सक, एक्सपीरियंस चिकित्सक वहाँ पे पदस्थ हैं और इंडियन आर्मी का बहुत अद्ययावत अस्पताल भी वहाँ मौजूद है। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए जो भी उपकरण और जो भी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, वो भारतीय सेना के अस्पताल में वहाँ मौजूद है। और भारतीय जवानों के साथ साथ वहाँ के सिविलियन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प के रूप में वो वहाँ पर है। और मैं तो अपने आप को, और हम दोनों कहेंगे कि हमें काफ़ी खुशनसीब हैं कि हमको ऐसे भारतीय स्थल सेना के जवानों को और भारतीय स्थल सेना के मेडिकल ऑफिसर्स के साथ हमको काम करने का मौका मिला। उनके साथ सद्भावना कैंप में हम शरीक होकर बहुतायत लोगों को देखा और हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स का वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को हेल्प मिला। कहने का मतलब यह है कि इतना अच्छा अनुभव था और इतना सेटिस्फैक्ट्री अनुभव हमारा था कि भविष्य में अगर इस तरह का मौका पुनः अगर हमको मिलता है तो हम बिल्कुल ही सहर्ष वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत ही अच्छा विचार है। कहते हैं कि डॉक्टरी जो पेशा है प्रोफेशनल है, लेकिन जिस प्रकार से सर का योगदान और सहयोग रहता है तो समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान है। चूँकि लेह लद्दाख गए थे, सर गए थे, साथ में सुधा मैडम भी गई थी, और इनका टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी नूतन चौक में काफ़ी जाना पहचाना नाम है, इस क्षेत्र की विशेषज्ञ भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जब वहाँ गए तो किस प्रकार की समस्याएँ उनको देखने को मिली, कैसा अनुभव उनका रहा। जी मैडम, जी न्यूज़ में हमारा आपका स्वागत है। नमस्कार। और जैसे सर ने बताया कि मधुमेह के मरीज़ हैं, मुझे लगता है कि वहाँ जाने के बाद जो मेरे पास पेशेंट आए इनफर्टिलिटी के, मुझे पता भी नहीं था कि लेह लद्दाख में इतने पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। मुझे मेन एक ये कारण लगा कि वहाँ एक तो शादी करने की एज बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ 35 साल तक कोई शादी ही नहीं करता है, 35-38 के आसपास लोग शादी कर रहे हैं। सबका एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। शायद हो सकता है कि एजुकेशन के चक्कर में लोग शादी थोड़ा सा पोस्टपोन करते जा रहे हैं। और दूसरा एक कारण ये भी लगा कि वहाँ जितनी महिलाएं थी, मैक्सिमम सभी के हस्बैंड आर्मी में थे और वो सब बॉर्डर पोस्टिंग पे थे। साल में 2 या 3 महीने मिलते हैं और काफ़ी जटिल सब कंडीशंस के बाद
वहाँ पे उनका रहना भी बड़ा मुश्किल है। जितना दूर से हमको लगता है कि अरे वाह वहाँ पहाड़ है, बर्फ़ है, पर वहाँ जब हमने उनके साथ रह के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कठिनाइयों से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा मुझे ये भी लगा कि वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम है। हम लोगों का भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हम जब चलते थे फास्ट तब ऐसा लगता था कि हम हाँफ रहे हैं, या फिर हम जब SpO2 देखते थे पेशेंट्स का या हमारा, तो हमारा खुद का भी 90 के अंदर आता था, 86, 87, 85। तो ये एक कारण निश्चित हो सकता है कि जो हमारे शरीर को 100%, 99% ऑक्सीजन की आदत है, वही हमारी सेल सब 90 के अंदर हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो मैंने वहाँ ये देखा कि वहाँ एक तो अर्ली या प्री मैच्योर ओवेरियन सबके फेलियर हो रहे थे। 37-38 के साल में सभी के मैंने टेस्ट करवाए तो वो इतने कम थे कि मुझे ऐसा लगा कि अरे ये जो भी रीडिंग्स आ रही हैं वो निश्चित ही किसी धरातल, मतलब जो सामान्य लेवल इंडिया के हैं वहाँ पे निश्चित नहीं है, और यहाँ निश्चित ही वो लेवल्स काफ़ी कम आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमको एक रिसर्च करने लायक स्थिति है कि जहाँ पे ऑक्सीजन इतना कम हो रहा है, जहाँ सेल्स को जो रिक्वायरमेंट है वो कम मिल रही हैं, तो कहीं ओवरीज में भी एक होता है कि क्षति, उनको उतनी प्रोग्रेस होने की जगह वो बहुत जल्दी फेलियर में जा रहा है। वैसे ही हमने देखा कि वहाँ पे एक 70+ यदि कोई हमारे पास आता है तो अर्ली एजिंग भी हो रही है। एक तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ऑक्सीजन कम है, और हम इतने हाई एल्टीट्यूड पे हैं कि वहाँ बाकी सब अच्छा है, पर ये सब 2-3 माइनस पॉइंट के कारण अर्ली एजिंग और ओवेरियन फेलियर एक मेन मुझे कारण लगा। हो सकता है यही कारण कुछ हम यदि आगे स्टडी करें तो वो इसमें डायबिटीज़ में भी निकल के आएगा। पर एकमात्र ये ज़रूर कहूँगी कि जिनके सहारे, मतलब मैक्सिमम हमने वहाँ आर्मी में जो कार्यरत थे, जो पोस्टिंग थी, उनकी वाइफ को देखा, उनकी फैमिलीज़ को देखा, तो जिनके कारण हम आज यहाँ सुख चैन से हैं, और वो वहाँ बेचारे बहुत परेशानी से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं, उनको हमने जितनी हेल्प हो सकी वो की, और आज यहाँ आके मुझे वो सुकून मिल रहा है कि इनकी हम और आगे भी मदद करना चाहेंगे। और वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इनोसेंस है वहाँ पे, पेशेंट बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छे मतलब अभी भी उनको बाहरी दुनिया का टच नहीं है, बहुत इनोसेंट पेशेंट हैं वो। वहाँ की लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी है और मन मोहने वाले, और मतलब एक होता है ना कि जाते समय वो इतने गदगद हो गए कि उन्होंने सर आप कब आएंगे, मैडम आप कब आएंगे, इस आशा में उन्होंने हमको जाने दिया कि आप दोनों फिर से आएंगे। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने देश में रह के वहाँ के लोगों की इतनी मदद कर सकती हूँ, तो ये मैं खुश नसीब हूँ। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से इन्होंने वहाँ सेवा की, वहाँ के लोग इतने गदगद, इतने प्रभावित हुए कि उनका कहना था कि फिर से वापस आए। वास्तव में डॉक्टर काल्विट सर और सुधा मैडम का काफ़ी योगदान रहा है उन क्षेत्र में। बिलासपुर में भी इनका जाना पहचाना नाम है। ना सिर्फ ये अपने चिकित्सकीय पेशा की क्लिनिक तक ही सीमित रहते हैं, बीच बीच में ये कैंप पे भी लगाते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, निःशुल्क जांच भी करते हैं, और विभिन्न डॉक्टरों की टीम के साथ भी वो शिविर के माध्यम से लोगों का सेवा करते हैं। बहुत बड़ी गर्व की बात है, हमारे बिलासपुर के लिए गर्व की बात है कि इतने आज प्रोफेशनलिज्म के युग में भी ऐसे डॉक्टर हमारे बिलासपुर में मौजूद है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इनका सहयोग इसी तरह जनता को मिलते रहे और जी न्यूज़ के साथ हमेशा सहयोग करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी, बिलासपुर।